जी एडवांस एग्जाम 2025 फिजिक्स के अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ L with radii under root 2r and 2r are the kept as shown in figure 1। जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, ये दो कोएक्सियल सिलेंडर है, इन दोनों का एक्सिस एक ही है। ठीक है, ये बड़े सिलेंडर में एक छोटा सिलेंडर है और दोनों का एक्सिस एक ही है, और इनका जो लेंथ है वो क्या है, L है। दोनों का लेंथ सेम है। छोटे वाले का जो रेडियस है वो अंडर रूट 2r है, मतलब ये अंडर रूट 2r है, और बड़े वाले का जो रेडियस है ये यहां से यहां ये 2r है। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q। इनर सिलेंडर पे Q चार्ज है। ठीक है, जैसा कि इसका जैसे क्रॉस सेक्शन लेंगे ना तो इस प्रकार का बनेगा। जैसे सिलेंडर है तो ऊपर से देखने पे हमें इस तरह का महसूस होगा, ये दोनों सिलेंडर। तो इनर पे कितना चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है इस पे, इनर पे यहाँ व्यू बनाया हुआ है। एंड आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड, और आउटर सिलेंडर को ग्राउंड किया गया है। The annular region between the cylinder is filled with a material of electric constant K equal to 5। ये हमें दिया हुआ है K equal to 5। Consider an imaginary plane of the same length L at a distance R from the common axis of cylinder। सिलेंडर का जो कॉमन एक्सिस है ये कॉमन एक्सिस है, इससे आर दूरी पर, ठीक है, एक प्लेन को रखा गया। स्थिति ये है कि दोनों सिलेंडर है, और दोनों सिलेंडर में अब जैसे कोई प्लेन होता तो हम बता देते कि क्या, मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड जो है ऐसे रखा हुआ है, कार्डबोर्ड इस तरह का व्यू है। वहीं प्लेन है, सेम लेंथ L, उसका भी लेंथ L है, एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द कॉमन एक्सिस। ये कॉमन एक्सिस से R डिस्टेंस पे है। दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस। ये प्लेन जो है वो एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार का कट लगेगा। तो ये मान लीजिए प्लेन है, जैसा कि ये प्लेन आप देख रहे हैं, यही प्लेन है, ये प्लेन है। ये प्लेन है। द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर के पैरेलल है। द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू इसमें दिखाया गया है। तो मान लीजिए ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन है, और ये एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस ये वाला, इससे r डिस्टेंस पे ये प्लेन है और पैरेलल है एक्सिस के। Ignoring as effect the flux of the electrical field through the plane, epsilon naught is the permittivity of free space। तो हम लोग को निकालना क्या है कि इस प्लेन के थ्रू जो यहाँ फ्लक्स होगा, फ्लक्स इतना ही दूर में होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, यही फ्लक्स का मान निकालना है। चूंकि जो ही इसको ग्राउंडेड किया गया तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा,
और ये Q प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे Q माइनस चार्ज हो जाएगा। बीच में कोई चार्ज, ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो केवल इधर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो भी कैसा होगा, तो रेडियली होगा। जैसे एक व्यू के लिए बनाए, मान लीजिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस बीच में नहीं होगा, यहां से यहां तक होगा, उसी तरह से इस तरह होगा, रेडियली होगा, रेडियली, ये रेडियली होगा। कहने का मतलब कि इसके बीच में नहीं होगा, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसी में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इतना तो बात हम लोग समझ गए। अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स को बता दिया कि यहाँ से यहाँ फ्लक्स और यहाँ से, चूंकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स होगा ही नहीं, फ्लक्स जो होगा वो यहाँ होगा और यहाँ होगा। इसी का हम लोग को गणना करना है। इसी का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसी का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जो मेन थीम है उसको लिख लेते हैं। मटेरियल का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5 है, जिसको हमने लिख लिया। और बड़े सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2r है, छोटे सिलेंडर का रेडियस जो है वो √2r है। ठीक है, और इसका फ्लक्स निकालना है। एप्सिलॉन नॉट जो है उसके बारे में क्या दिया है, ये है इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और स्पेस हो जाएगा, वहीं पे बनाएंगे। कहने का मतलब है कि चलिए यहीं पे बना देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दरअसल यही होगा, व्यू के लिए मैं आगा बना दे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये यहां लिख दीजिए माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, और जो एरिया वेक्टर होगा वो आगे होगा ऐसे। इसको मान लिया थीटा। ठीक है, अब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लीजिए कि हमने मान लिया y। ठीक है, y डिस्टेंस पे एक छोटा सा इसका टुकड़ा ले लिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं dy। ठीक है, इस बहुत छोटा सा dy। चूंकि यहीं dy लिखना था, लेकिन साफ के लिए बना दिया कि ये dy जो है यहाँ है, dy यहाँ है, ये ऐसे ही बना दिया है। तो एक चीज की बात है कि अगर यहाँ हम फ्लक्स की बात करें तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो सिलेंडर है वो क्या है, हॉलो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा, और ये रेडियस है, यहां से यहां का रेडियस है r√2, और बड़े वाले का रेडियस मान लीजिए, ये तो 2r दिया हुआ है बड़े वाले का, छोटे वाले का, तो r√2 को हम r' मान लेते हैं, ये r' है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा r' बटा स्मॉल r एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं डीए की, तो उसके लिए लिख सकता हूं dy ये है, और इसकी लंबाई हो जाएगी l cos थीटा। तो ये जो हमने फ्लक्स निकाला, ये एक छोटा सा जो पार्ट लिया था इसका निकाला, डी फाई। ठीक है, अब एक चीज और है, ये आर जो है वो क्या है, रेडियली है, आर रेडियली है, तो ये डिस्टेंस आपका आर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, इतना डिस्टेंस आर हो गया, ये इतना डिस्टेंस आर है, तो ये भी आर हो गया, ये रेडियली आर है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो क्या लिख सकता हूं, आर बेस होता है ना, r/स्मॉल r।
यानी कि अगर स्मॉल आर का मान निकाले तो ये मिलेगा आर बाई कॉस थीटा, जो कि काम की चीज है, इसको हमने रख लिया। ये वाली डिस्टेंस y है तो ये वाली भी डिस्टेंस क्या हो गई, y हो गई, और ये r हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में, तो इसके लिए अगर हम लिखें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई r, ठीक है। अगर इसको आगे ले जाएंगे तो y इक्वल टू r tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू r, ये r कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। मतलब dy को हम इतना लिख सकते हैं, इस dy को इतना लिख सकते हैं, और इस r के बदले ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए सिग्मा r डेक्स r, स्मॉल r के लिए क्या लिखेंगे, r cos थीटा। तो यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए एक ही बार, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा r, ठीक है। अब इप्सिलन नॉट, dy के जगह क्या लिखेंगे, dy के जगह लिखेंगे r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और फिर l cos थीटा है, l cos थीटा। ये अभी इस छोटे से फ्लक्स की बात हो रही है। अब इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहां हम लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन कर दीजिए डी फाई, ये टोटल फ्लक्स बताएगा। तो ये रो हो गया, इसके पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड टू सेक स्क्वायर थीटा, ये कट गया, ठीक है। ये आर से आर कट गया, ठीक है। तो यहां जो मिला, हमें मिला रो आर डेक्स एल डी थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट। रो कह रहे हैं सिग्मा, ये सिग्मा है, रो नहीं है, सॉरी कहा गया, ये सिग्मा है, सिग्मा आर डेक्स एल डी थीटा एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में इसको रो कह दिए होंगे तो गलती से कहा गया होगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा का सिंबल है, ये सिग्मा है, तो ये हो गया, ठीक है। ये डी फाई बराबर हो गया। अब तो इसमें कुछ छूटा नहीं है, एल डी थीटा ये हो गया। चलिए अब चूंकि ये मटेरियल का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K5 दे रखा है, तो कहने का मतलब कि इप्सिलन नॉट में 5 से गुना भी करना होगा, ठीक है। और एक बात है कि मैंने पहले बताया कि हमको निकालना है ये फ्लक्स और ये फ्लक्स, दोनों साइमेट्रिकल है, तो अगर इसका निकाल लेते हैं तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट जो है वो आपका यहीं है। जैसे मैं
जैसा मैंने बताया यही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिग्मा आर डैक्स एल डी थीटा एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस तरह का 2 है ना, इसका ये साइमेट्रिकल है तो 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 5 लगा देंगे, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो 5 से एप्सिलॉन नॉट में गुना कर देंगे और इसका भी ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लिमिट भी देना होगा, लिमिट देंगे तभी ना इंटायर होल का ये फ्लक्स निकालेगा। ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां तक होगा, लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए लिमिट के लिए इस ट्रायंगल पे विचार कीजिए। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं tan थीटा नहीं लिखिए, इसको लिखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये है r√2 रेडियस और ये एक्सिस से प्लेन का सेपरेशन r है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, तो r/r√2 कट गया, तो यानी कि cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो थीटा का मान क्या आएगा 45 डिग्री, इसे रेडियन में बदलेंगे तो π/4 रेडियन। ठीक है, चूंकि फ्लक्स हमको यहाँ से यहाँ, तो ये तो π/4 हो गया रेडियन एंगल। ठीक है, अब ये एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल, ये अब ये एंगल निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये एंगल बीटा है, तो अब कौन से ट्रायंगल पे विचार करेंगे, अब जो ट्रायंगल पे विचार करेंगे वो ये वाले ट्रायंगल पे विचार करेंगे। देखिए मैं रेड से बना दिया ये वाले पे, और ये एंगल बीटा मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमें निकालना होगा तो यही निकाल दीजिए, cos बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है r और हाइपोटेनियस यानी कि इसका रेडियस, तो ये है 2r बड़े वाले का, r से r कट गया 1/2, यानी कि बीटा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, रेडियन में मान क्या हो गया π/3। तो जो ये होल इंटायर यहाँ फ्लक्स निकालेंगे इसके बीच, यहाँ से यहाँ का, तो इसका तो एंगल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था, वो आया था π/4 यहाँ वाला, और यहाँ से यहाँ का एंगल आ गया था π/3। चूंकि यहाँ जो वैरी करेगा वो थीटा ही करेगा, मान लीजिए कि यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो बाकी जब लिमिट देंगे तो यहाँ देंगे π/4 से π/3, π/4 से π/3, तो बाकी ये एज ए ट्रीट कांस्टेंट की तरह करेगा, केवल डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, चूंकि यहाँ थीटा वैरी कर रहा है, थीटा के साथ जो है वो क्या है, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग जो है रीजन है, तो जो कांस्टेंट है उसको निकाल देंगे, सिग्मा r डैक्स एल और इधर 2 है 2
बाई 5 इप्सिलन नॉट पाई बाई 4 पाई बाई 3 डी थीटा। ये अब टोटल फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। 2 सिग्मा आर डैक्स एल 5 इप्सिलन नॉट, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा को ऐसे कर दीजिए, सिग्मा आर डैक्स एल 5 इप्सिलन नॉट, ये क्या आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और लिमिट पाई बाई 3 पाई बाई 4। मतलब सिग्मा 2 आर डैक्स एल 5 इप्सिलन नॉट, ये आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। हल करने पे ये आएगा 12, तो 4 पाई माइनस 3 पाई तो पाई, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डैक्स एल बाई 12 गुने 5 60 इप्सिलन नॉट। अब जैसे इसकी बात करें हम, तो हमें तो होल फ्लक्स मिल गया ना। होल फ्लक्स जो है वो होल फ्लक्स की बात करते हैं, तो होल फ्लक्स क्या मिला हमें, होल फ्लक्स मिल गया ये पाई बाई 3 है डी फाई, तो मान इतना निकला सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई आर डैक्स एल बाई 60 इप्सिलन नॉट, ये होल फ्लक्स आ गया। अब एक चीज है कि ये जो मान है इसको हम लोग क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एरिया हो गया 2 पाई आर डैक्स एल, 2 पाई आर डैक्स एल एरिया हो गया, चूंकि आर डैक्स इसका रेडियस था छोटे वाले का, तो एरिया है। और इसमें सिग्मा से जब गुना हुआ तो ये क्या हुआ, ये क्यू हो गया, ये क्यू में बदल गया, क्यू बाई 60 इप्सिलन नॉट। ये आपका आ गया होल फ्लक्स का मान। तो ये ऑप्शन में मिला लेंगे, तो ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, क्यू बाई 60 एप्सिलन नॉट, यही इसका उत्तर होगा। जहाँ तक ये एक बात आती है कि ये डीए के बदले इतना क्यों लिखा गया, तो ये तो मान लीजिए एक छोटा सा इसका अंश लिया गया y डिस्टेंस पर dy, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, l cos थीटा है, तो इतना बराबर ये क्या हो गया, एरिया हो गया। उसके लिए ये किया गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है फॉर्मूला, उस पर इसको निकाला गया, तो इस छोटे से पार्ट के लिए फ्लक्स हुआ। अब एंटायर फ्लक्स के लिए इसको क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। अब dy को भी बदला गया, ठीक है। ये स्मॉल r की जहाँ तक बात करते हैं, तो ये स्मॉल r जो है वो रेडियली है,
अब एक चीज है कि यहाँ पर 2/5 से क्यों मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स, तो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स गुना हुआ, चूंकि दोनों सिमेट्रिकल है इसलिए 2 से गुना हुआ। इसकी मटेरियल का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो 5 इप्सिलॉन नॉट कर दिया गया, और बाकी सब जो है वो थ्योरी पर किया गया। जहाँ तक बात है कि जो इसको अंडरग्राउंड किया गया, ये तो दिया हुआ है कि अंडरग्राउंड किया गया, तो बाहर जो है वो क्या हो गया 0 हो गया चार्ज, यहाँ Q प्लस और यहाँ Q माइनस हो गया, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रहा कहाँ, तो बस इसी पार्ट में रहा, इसी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये सब पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ठीक है। और वो भी कैसे, तो रेडियली।